मंदसौर शहर की वरिष्ठ पार्षद समाज सेवी सुनील बंसल द्वारा विधि विधान से अस्थियों की पूजा कराई गई। अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कराने के लिए मंदसौर जिले से हरिद्वार जाएंगे। हिंदू समाज में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है। इस विधि में मृतक के दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का विधान भी है। गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व को भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है। राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आगमन के समय श्री कृष्ण गंगा स्नान का महत्व बताते हैं। पंडित पंकज उपाध्याय द्वारा बताया गया कि अस्थियों को गंगा में प्रभावित करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वहीं समाज सेवी सुनील बंसल द्वारा बताया गया कि हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाज से प्रतिवर्ष हरिद्वार जाकर अस्थियों को गंगा नदी में प्रभावित किया जाता है। कल आप हरिद्वार रवाना होंगे, कितने अस्थि कलश है? कल हम सुबह 11:30 बजे गणपति चौक पर निवास स्थान के बाहर से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए आज हम मुक्तिधाम से जो अस्थि कलश हमारे अस्थि घर में रखे थे, उनको वहाँ से सम्मान लाकर यहाँ अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी के जो भवन है, यहाँ हाल में हमारे वरिष्ठ पंडित जी पंकज जी के माध्यम से उनका विधि विधान से पूजा पाठ कर जिस प्रकार हम घर में अपनों का पूजा पाठ करते हैं कि हम आपको लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, आपसे सम्मान माँ गंगा जी में आपको प्रवेश कराएंगे। सारी रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा पाठ करिए और कल सुबह हम इन्हें लेकर माँ गंगा जी जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आप अगर समाचार को सुन रहे हो और अगर आपको लगता है कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति है या उसके अस्थि कलश उसके घर पर है या पड़े हैं उस शहर में या गांव में, तो मुझे संपर्क करें। मैं 11:30 साढ़े 12 बजे तक मंदसौर शहर में हूँ, आप मुझे उपलब्ध कराएं। उसके बाद भी अगर मैं निकल जाता हूँ तो मैं हर साल जाता हूँ। अगर कोई ऐसी बात होगी, ऐसी परिस्थितियाँ होगी तो निश्चित रूप से 2 बार जाना पड़े या 3 बार जाना पड़े या 4 बार भी जाना पड़े, तो मैं निश्चित रूप से हिंदू धर्म में मैंने सनातनी धर्म में मैंने जन्म लिया है, मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया है, उनको मोक्ष प्राप्त कराना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। कहीं न कहीं वो हमारा भाई है, हमारा बहन है। इस प्रकार का भाव हमारे शरीर में है और उसी भावनाओं के साथ इन सब जो 50 पुरुषों के, 13 महिलाओं के और 13 वानरों के, इसके अलावा भी हमें 3-4 अस्थि कलश और अन्य परिवारों के भी प्राप्त हुए हैं और कल तक और भी मिलेंगे। उन सबको भी हम सम्मान लेकर माँ गंगा जी में प्रवेश कराएंगे। धन्यवाद जी। आज अस्थियों की पूजा कर रही है, क्या महत्व है इसका? जी, ये अस्थियों की जो पूजा कर रही है, इससे पितरों की मुक्ति होती है। ये अस्थियां जो है कहते हैं कि गंगा जी में जब तक प्रवाहित होती है और जब तक गंगा जी का स्पर्श इनको होता है तब तक इनको स्वर्ग का आनंद जो है मिलता है। राजा भगीरथ के परिवार में 60,000 सगर के पुत्र थे, उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, तो उनके जो राजगुरु उन्होंने कहा भैया इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को आप प्रवाहित लेकर आवे, धरती पर अवतरण करें तो इनका मुक्ति संभव है। तो फिर उन्होंने उग्र तप कर जो है भागीरथी गंगा के नाम से जो है वही आगे भागीरथ जी चले थे, पीछे पीछे गंगा जी आई और उन 60,000 जो सगर के पुत्र थे उनको जब गंगा जी का स्पर्श हुआ तो स्पर्श होते ही 60,000 जो पुत्र थे वो सब जो है स्वर्गलोक को जो है पदा है। तो यही महत्व है कि जब तक गंगा जी में जाए अस्थियाँ तो उनको जो है तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। धन्यवाद।